वंदे मातरम। आज हमारे साथ अतिथि के तौर पे श्री सुभाष सहगल जी हैं। ये पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से फिल्म एडिटिंग में गोल्ड मेडलिस्ट हैं 1973 से। इन्होंने 250 से अधिक फिल्में, टेलीविज़न धारावाहिक, वेब सीरीज़ एडिट की हैं। कई फिल्मों का इन्होंने लेखन, निर्देशन और निर्माण भी किया है। आज हम इनसे फिल्मों में नैरेटिव्स, फिल्मों के योगदान, इन विषयों पे बात करेंगे। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। एक संक्षिप्त आपकी जीवन यात्रा हम जानना चाहेंगे। आपने कैसे शुरुआत की, फिल्मों में कैसे आना हुआ, पढ़ाई की ओर कैसे गए, और फिर वो जो कुछ है। एक्चुअली फिल्मों में मेरा आना एक्सीडेंटल है जी। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन मेरे बड़े भाई साहब जो अभी इस दुनिया में नहीं हैं, तो मैं देहरादून से हूँ, तो वो पोस्ट ऑफिस में उन दिनों फॉर्म मिला करते थे। तो वो AFMC एक कॉलेज है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, गवर्नमेंट का है, आर्मी का है जी। उसके लिए मेरा फॉर्म लेने के लिए गए थे। तो वहाँ पे ये फिल्म इंस्टीट्यूट के फॉर्म्स भी पड़े थे। तो वो फॉर्म ले आए और मुझे बोलने लगे कि यार तू तो डिबेट्स में पार्टिसिपेट करता है, कुछ अपनी पोएम्स भी लिखता है, तो मुझे लगता है ये फिल्म एडिटिंग जो है राइटिंग का काम है, तो इसमें भी अप्लाई कर दे। कर देते हैं। तो जब मैं करने लगा तो मेरे पिताजी ने तो हाथ खड़े कर दिए, नहीं तेरे को फिल्म इंडस्ट्री में नहीं भेजूंगा, बहुत अनसर्टेन है और वहाँ पे तो बहुत उल्टा सीधा मामला है और ये वो। अब मेरे मन में जाग चुका था कि यार अप्लाई तो करें, देखी जाएगी, करेंगे नहीं करेंगे अलग बात है। तो मैंने बड़े तरीके से उनको कन्विंस किया और वो मान गए। वो क्या हुआ पीछे, वो लंबी कहानी है, इसलिए फाइनली वो मान गए। तो यहाँ आया तो पहला इंटरव्यू मेरा यहाँ पे था फिल्म इंस्टीट्यूट में, सेलेक्ट हो गया। तो मैं FMC गया ही नहीं। तो दैट्स हाउ यू नो मुझे बहुत सारे लोग अभी भी बोलते हैं कि यार आप जितना सॉफ्ट स्पोकन हो तो आप डॉक्टर बड़ा ऐसे बनते। तो मैंने कहा मैं एडिटिंग में आ गया हूँ, अब क्या है। एंड आई लव, मतलब एडिटिंग, मतलब इतने साल मैंने की है एडिटिंग, मुझे ऑलमोस्ट 50 साल उसमें हो गए हैं। तो मेरी ज़िंदगी में कोई भी डल मोमेंट ऐसा आया नहीं है कि मुझे कभी लगा हो कि मैं फिल्म मेकिंग से या एडिटिंग से बोर हुआ हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ। सहगल साहब बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं, हमारे लिए बहुत ही मतलब ये सौभाग्य की बात है आप यहाँ पे हैं। आपने जब शुरुआत की थी तो स्टैंड बैक पे काम हो रहा था। जी जी जी। स्ट्रिप्स से करते थे। हाँ। फिर वो हाई बैंड आया, लो बैंड आया, फिर वो डिजिटल हो गया। हाँ, मतलब एक ऐसा है आपका अनुभव संसार की, आपने फिल्म के सारे फॉर्मेट पे काम किया हुआ है, इंक्लूडिंग मूवी वाला। हाँ, इंक्लूडिंग मूवी वाला। और इसी के साथ हम देखते हैं टेक्निकल ही नहीं, हम जब नरेशन की बात करते हैं तो जब आपने शुरुआत की थी वो 70, 72, 73, मैक्सिमम 75 तक गांव का जीवन हमारे फिल्मों में था। लेकिन अचानक धीरे धीरे वो फेड आउट होने लगा और 80 के दशक से तो फिर ऐसा हुआ कि फिल्में हमारी रह ही नहीं गई। हम विदेश चले गए, पूरी की पूरी उसकी जो है ना नैरेटिव्स भी उसका बदल गया, उसकी स्टोरी टेलिंग भी बदल गई, पैटर्न सारा कुछ बदल गया। आप थोड़ा इस यात्रा पे हमें बताएं कि कैसे क्या हुआ। सर, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वो नैरेटिव बदला ऐसे नहीं, सेट करके बदला गया। अच्छा। और उसका रिमोट कंट्रोल था जो कि पाकिस्तान में, दुबई में और वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग दाऊद इब्राहिम के थ्रू होना शुरू हो गया था। बिकॉज पाकिस्तान हमारे देश के साथ बॉर्डर पे तो लड़ नहीं सकता था, तो उन्होंने अंदर ही अंदर हमारे धर्म को खोखला करने के लिए फिल्में बनाना शुरू की, हमारे धर्म को नीचा दिखाने के प्रयास के लिए फिल्में बनाना शुरू की। वहाँ से ऑर्डर आते थे और कहा जाता था कि मुस्लिम डायरेक्टर्स को ही लो, मुस्लिम एक्टर्स को ही लो, और सब्जेक्ट ऐसा लो जिसमें हिंदुओं को विलन दिखाया जाए। दिखाते बड़ा छुपे ढके ढंग से थे, एकदम से भी नहीं कि वो करते थे कि ऑब्वियस हो, लेकिन करते थे। और वो करते 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 उनकी हिम्मत भी बढ़नी शुरू हो गई। तो कभी भी विलन जो है मुसलमान नहीं दिखाया उन्होंने, जब भी दिखाया है तो विलन हिंदू ही दिखाया है, टेररिस्ट भी दिखाया है तो हिंदू ही दिखाया है। चाहे उसको अंडरडॉग दिखा दिया है कि बड़ा सताया गया, बड़ा परेशान हुआ, इसलिए वो बना है, लेकिन उसको ग्लोरीफाई किया है। जो भी अंडरवर्ल्ड था उसको ग्लोरीफाई किया है। जितनी भी फिल्में बनी अंडरवर्ल्ड को ग्लोरीफाई करने के लिए बनी। जहाँ की हमारा जो ये राम और कृष्ण का देश, जहाँ पे इतने वेद पुराण इतना कुछ, एक रामायण के ऊपर 50 फिल्में पहले बनी हैं, बननी बंद हो गई।
ये उन्होंने पूरा फिल्म बिजनेस कैसे कंट्रोल कर लिया? सर, बंदूक और पैसा। अच्छा। अगर कोई नहीं सुनता है, गुलशन कुमार के साथ क्या हुआ, मारा ना उसको, क्या था उस बेचारे का कसूर? वो उसने वैष्णो देवी के बाहर फ्री लंगर चालू कर दिए, कैसेट बेचता था, जो ये लोग बेचते थे 60-70 रुपये, 100 रुपये का, वो 15 रुपये में बेचता था। वो कहता था कि मुझे भारत का जो कल्चर जो है घर घर में पहुंचाना है, और पहुंचाता था। इतना बड़ा उसने वो बना दिया था नेटवर्क कि ट्रक वालों को 1000 कैसेट दे देता था, जाओ भाई लेके जाओ और बेचो उनको पब्लिक में, थोड़े पैसे तुम भी कमाओ, लेकिन हिंदुस्तान के हर कोने में भारतीय भजन जो हैं ये बजने चाहिए। और ये चीज़ इन लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुई और उसको मार डाला गया। तो अब जो आदमी के सर पे बंदूक तनी होगी और जिसको ऑर्डर होगा, वैसे भी ह्यूमन नेचर है, किसी को बोल दिया तेरे को 10 करोड़ रुपए देते हैं लेकिन फिल्म हमारे हिसाब से बनेगी। तो हमारा जो प्रोफेशन है, अनसर्टेनिटीज़ बहुत होती हैं, तो आदमी बोलता है यार नहीं करूँगा तो ये मार डालेंगे, उससे अच्छा कर लो, पैसे तो आएंगे घर में। तो ऐसे उन्होंने करप्ट किया है। वही लेफ्टिस्ट उनको लोगों की विचारधारा भी बदल दी। कई लोग राष्ट्रवादी भी थे, डर के मारे वो फिल्में बनाने लगे जो शायद उनका मन ना हो बनाने का, लेकिन बनाते थे। जैसे कई फिल्में हैं, अभी जोधा अकबर क्या है, अकबर का हमारे इतिहास में क्या जगह है? कोई जगह है? वो तो वो था, आतताई था, उसने जुल्म किया हमारे ऊपर। वाई डू वी ग्लोरीफाई हिम? पहले तो एक मुसलमान ने बनाई, ठीक है, लेकिन उसके बाद जिसने बनाई आशुतोष गोवालिकर ने, वो तो मुसलमान नहीं था, लेकिन उसने टोटली अकबर को ग्लोरीफाई किया है क्योंकि फंडिंग वहाँ से होगी। तो ऐसे बहुत सारी और फिल्में हैं जिसमें उन्होंने हमारे जो हीरोज़ थे उनको डीमीन किया है और इनके जो हमारी नज़रों में विलन थे उनको ग्लोरीफाई किया है। और ये आज भी चल रहा है। ये आज तो और ज़्यादा चल रहा है। अब थोड़ा सा जब से ये सरकारें बदली हैं और थोड़ा सा हिंदू जागृत हुए हैं, तो उनको पता है कि अभी ये नहीं सहेंगे, तो थोड़ा अभी राष्ट्रवादी फिल्में बनना शुरू हुई हैं, लेकिन वो भी आटे में नमक के बराबर है अभी। लेकिन नैरेटिव तो बिल्कुल उनका ही चल रहा है। और जैसा आप बता रहे हैं, सैडली एक तरफ वो जो है तो आपके सामने ला देते हैं लाल सिंह चड्ढा, दूसरी तरफ उसी प्रोडक्शन, उसी लॉबी का, हाँ जी, अलग चेहरे के साथ में, अलग हीरो के साथ में रक्षाबंधन। हाँ, कि आपका बिजनेस किसी भी तरीके से मेरे पास ही आए, हाँ, और मुझसे बाहर ना जा सके। बिल्कुल, वो इसलिए कहते हैं पार करके और फिर वो अपना नैरेटिव सेट कर लें। बिल्कुल सर, अभी भी बहुत कुछ उन लोगों के हाथ में है। इसके लिए जब तक हमारी सरकारें और ज़्यादा सख्त नहीं होंगी और इन लोगों को जनता जब तक नकारेगी नहीं कि नहीं जाना है ये फिल्म को देखने के लिए, तब तक ये बदलने वाला नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जनता इस लेवल पे जागरूक हो चुकी है कि वो रास्ते पे आ जाएंगे? या सर, जागृति शुरू हुई है, मैं ये नहीं कहूँगा कि जागृत हो चुकी है, अभी बहुत कुछ जागृत होना बाकी है, बहुत कुछ। क्योंकि इतने सालों, 70 सालों से उनका ब्रेन वॉश किया गया, उनको एक फीड किया गया, तो उसको धीरे धीरे निकालना पड़ेगा, एकदम से वो निकलने वाला नहीं है। लेकिन शुरुआत बहुत अच्छी हुई है और लोग जाग रहे हैं, डेफिनेटली जाग रहे हैं। आपने दाऊद का नाम लिया जी। दाऊद से पहले करीम लाला का पैसा लगता था, बिल्कुल लगता फिल्म था इंडस्ट्री में जी। हाजी मस्तान का लगता था। उस दौर में नैरेटिव किस तरीके थे? सर, करीम लाला और हाजी मस्तान फिर भी जो है ना, वो धंधे के हिसाब से पैसा लगाते थे क्योंकि उनको उसमें प्रॉफिट आएगा। लेकिन दाऊद के आने के बाद तो ये हो गया कि एंटी हिंदू ही फिल्में बनानी है, हिंदुओं को विलन ही बनाना है सीधा, क्योंकि उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व हो गया, उसमें वहाँ के हाफिज सईद जैसे टेररिस्ट इन्वॉल्व हो गए। तो उन्होंने सेटिंग यू कर दिया। अब मिशन कश्मीर क्या थी फिल्म, उसके अंदर एक यही दिखाया ना कि एक मुसलमान को बहुत टॉर्चर किया गया और वो टेररिस्ट बन गया, यही दिखाया ना। और दूसरी एक फिल्म जो इसने बनाई थी विशाल भारद्वाज ने, हैदर, उसमें क्या था जी? उसमें भी यही था ना। मतलब हर जगह पे हमारे सिस्टम को जो है उसको विलन दिखाया गया और इन लोगों को दिखाया गया कि इन लोगों के ऊपर बहुत तकलीफें हुई, बहुत टॉर्चर हुए, इनके घर के मेंबर्स को मार दिया गया। अरे यार, तुम लोगों ने कश्मीर में से हिंदुओं को निकाल के बाहर फेंक दिया और हमारी सरकारें कुछ नहीं कर सकी, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? कभी किए उसके बारे में? एक फिल्म बनी अभी जो कश्मीर फाइल्स, तो उसके ऊपर ये बिल्कुल आ गए, उसमें कौन सा झूठ दिखाया उस आदमी ने? आई सैल्यूट हिम कि उस इंसान ने ये फिल्म बनाई है। हमें मालूम होते हुए भी हम लोग दबी जबान में सब बात करते थे। अब वो चर्चा में तो आई, अब जब इन लोगों को इनका काले करतूतें दिखाई देने लगी तो ये कूदने लग पड़े। और सिनेमा ने लव जिहाद को बढ़ावा दिया, जिससे हमारा सामाजिक ताना बाना भी
कमजोर हुआ है थोड़ा बिल्कुल सा इसे पे आप। सर, वो भी लव जिहाद को सिनेमा ने बढ़ावा दिया, क्योंकि पीछे से था कि आप जो है मुसलमान लड़का और हिंदू लड़की का कैसे भी तरीके से ये दिखाओ कि उनका प्यार हो गया और शादी हो गया। हमारे हीरोज़ ने क्या किया है, ये शाहरुख की, सलमान की, इसकी आमिर की और सैफ अली खान की, इन सब की जो फिल्में हम जाके देखते हैं थिएटर्स में, इन सब ने हिंदू लड़कियों से तो शादी की और शादी करके उनको डिवोर्स भी कर देते हैं, उनको बेइज्जत भी करते हैं, मुसलमान भी बनाते हैं। उसके बावजूद भी ये लड़कियां वहाँ क्यों गई? क्योंकि वहाँ से ऑर्डर था। अगर एक किसी हिंदू लड़की को ऑर्डर हो गया होगा कि तेरे को सलमान खान से शादी करनी है या उसके भाई से शादी करनी है, तो वो कहाँ से मना करेगी? अल्टीमेटली टॉर्चर होकर वो लड़की निकली ना उनके घर से बाहर, निकली ही ना। तो सैफ की वाइफ भी वो करके गई, उसके साथ बगावत करके गई ना। आगे से करीना कपूर रेडी थी, उनको पैसा इतना दिखा देते हैं 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 50,000 करोड़, कि वो सब भूल जाती हैं कि हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं, हमारे बाप का या भगवती हमारी क्या थी, वो भूल जाती हैं। इसके पीछे क्या ये भी है कि हम अपना संस्कार अपने परिवार में नहीं दे पाए? ये भी है, बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि वो लोग तो 5 वक्त की नमाज जो है वो पढ़ते ही पढ़ते हैं। जब देखो आपस में एक दूसरे से पूछते हैं, नमाज पढ़ी, नमाज में गया, अरे तो दुकान पे क्यों बैठा है, ये तो नमाज का वक्त है। हमारे यहाँ पता नहीं सालों साल हो जाते हैं मंदिरों में गए हुए। किसी को आप आरती पूछ लो, तो किसी को जय जगदीश हरे नहीं आता होगा आजकल के यूथ को। तो वो नेचुरली अगर वो उनकी फुटिंग ही ऐसी गलत हो जाएगी तो फिर नेचुरली हम माँ बाप ही नहीं सिखाते हैं। हमारे तो माँ बाप ने बचपन में हमको, जब तक हम मंदिर में जाके मत्था ना टेकें और पूरी आरती अटेंड करके ना आए, हमें खाना नहीं मिलता था। बिना खाए पिए हुए हमको मंदिर में भेजा जाता था। हम पास हो जाएं, हम कोई अच्छा काम हुआ, हमारे माता जी हमको बोलती थी, जाओ मंदिर में मत्था टेक के आओ, जाओ भगवान जी के यहाँ प्रसाद लेके जाओ। तो विचार अच्छे हम लोगों को डाले जाते थे। ये आज की जनरेशन में वो नहीं है, बहुत कम हो गया है। ऐसा मैं नहीं कहूँगा नहीं है। हिंदुत्व एक ऐसा वो धर्म है जो कभी खत्म नहीं होने वाला। लाख लोग कुछ भी कर लें, हिंदुत्व तो हमेशा था और हमेशा रहेगा। और अब तो हिंदुत्व का समय आ गया है। हिंदुत्व पूरे संसार में एक बार फिर लोग जो है समझने लग पड़े हैं। मैं देखता हूँ जर्मन लोग, चाहे वो हरे राम हरे कृष्ण के थ्रू हों, चाहे वो डांस में नाचते हैं, मस्त होते हैं, लेकिन फ्रेंच, जर्मन, रशियन, अमेरिकन, ब्रिटिश, सारे के सारे लोग ये धीरे धीरे हिंदू धर्म की तरफ अब आना शुरू हो रहे हैं। समझ रहे हैं कि यही एक धर्म है जो विश्व में शांति ला सकता है।